We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हाय व्हाट्सअप फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विभूजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीच पे। एक और कंपनी के साथ आज मैं प्रेजेंट हूं दोस्तों आपके सामने। कंपनी एक ऐसे सेक्टर से आती है दोस्तों जो कि बच्चों का, यूथ का बहुत ही फेवरेट सेक्टर है। खाने पीने की आइटम ये बनाया करती है। चॉकलेट सेक्टर से ये कंपनी आती है। चॉकलेट में बेकरी आइटम्स को बनाने का ये काम करती है। बाहर के देश से, वेस्ट अफ्रीका से या अपने इंडिया के साउथ से या अपने नॉर्थ ईस्ट साइड से काफी सारी चॉकलेट्स, रॉ चॉकलेट्स को ये खरीदते हैं। उसके बाद उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करते हैं, फिर उससे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चॉकलेट्स बनाते हैं जो कि यूज होते हैं आपका पीनट बटर्स के अंदर, आपका चॉकलेट केक के अंदर, चॉकलेट पाउडर के अंदर, कॉफीज के अंदर। अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अभी हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर टी से लोग जो है कॉफी की तरफ काफी अग्रेसिवली शिफ्ट हो रहे हैं। स्टारबक्स एंड आपको पता होगा कैफे कॉफी डेज के जिस तरह से इंडिया के अंदर एक्सपेंड हुए हैं इनका बिजनेस, तो कहीं ना कहीं हमें ये जो कंपनीज हैं ये सारी चॉकलेट जो इनका रॉ मटेरियल है वो काफी ज्यादा इसके अंदर ग्रोथ आते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी सेक्टर की आज मैं एक बहुत बेहतरीन कंपनी आपके लिए लेके आया हूं। कंपनी को एनालाइज करेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को समझेंगे, सारी चीजों को आज आपके साथ डिटेल में यहीं पे एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो दोस्तों आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज वो कौन सी कंपनी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की कंपनी रिकमेंडेशन नहीं दी है। वीडियो का फ्लो किस तरीके से होने वाला है, सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों कंपनी के नंबर्स को, क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे और एट लास्ट कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस चीज को समझेंगे और इन सारी चीजों का हम जजमेंट निकालेंगे। फाइनली इन सारी चीजों को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की जो वो कंपनी है, कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्री लिमिटेड। जी हाँ, यही वो कंपनी है जिसके बारे में मुझे आपके साथ आज डिस्कशन करना है। चलिए देखते हैं कैसी ये कंपनी है। मार्केट बीस्ट हमेशा जिस चीज के ऊपर फोकस करता है दोस्तों वो होती है कंपनी की सेल्स। यहाँ पे आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा, कंपनी की सेल्स लगातार एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में, कंपनी की सेल्स लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। ये चीज मेरे को बहुत पसंद आई दोस्तों कि कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज हो रही है और साथ के साथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये वाली जो चीज होती है ना दोस्तों, मेरे को सबसे बढ़िया लगती है कंपनी के अंदर कि आप अपने क्लाइंट को माल भी ज्यादा बेच पा रहे हो और साथ के साथ अपने क्लाइंट से पैसा भी ज्यादा खींच पा रहे हो। ये सबसे अच्छी चीज होती है। ऑपरेटिंग, इसका इफेक्ट कहां आता है? इसका इफेक्ट आता है सीधा कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के ऊपर। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कंपनी के नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली अप साइड अच्छे तरीके से जा रहे हैं। चलो अब पीएनएल अकाउंट की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कंपनी 2013 में 100 करोड़ की सेल्स करती थी और तब से अब तक कंपनी कंसिस्टेंटली अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पा रही है दोस्तों। यही वो कंपनियां होती हैं, यकीन मानिए, जो बहुत बड़ा काम कर जाती हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखोगे आप, वो भी कंसिस्टेंटली अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को आप देखोगे वो भी लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। तो यार इस बात को समझो ना, कंपनी का बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है तो उस कंपनी को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे हमें कंपनी का बिजनेस ग्रो होते हुए क्लियर कट नजर आ रहा है। ठीक है, ये चीज सबसे अच्छी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिजर्व्स एंड बोरोइंग के बारे में बात करूं, कंपनी के पास लगभग 367 करोड़ रुपए की रिजर्व्स पड़े हैं और लगभग इतने के आसपास ही कंपनी की बोरिंग है। एज वी नो कि कंपनी एक ग्रोइंग स्टेज में है, कंपनी अच्छा खासी ग्रो ले रही है, तो इस टाइम पे अगर कंपनी के पास थोड़ी सी बोरोइंग्स भी आ जाती है ज्यादा तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। जैसा कि हमें पता है प्रमोटर्स के पास 54% माल पड़ा हुआ है, एफआईएस के पास 2%, 4% माल आपका डीआईएस रख के बैठे हुए और 38% माल जो है पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल कहूं
के यहाँ पे ठीक ठाक सी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स के पास एफआईएस, डीआईएस और साथ के साथ पब्लिक के पास एक मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न है। सबके पास ठीक ठाक सी क्वांटिटी में सबके होल्डिंग पड़ी हुई है। तो इस तरह की कंपनियां ठीक होती हैं। ठीक है, चलो आओ कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। मनोरमा इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी का जो बिजनेस है, ये देखिए आप, हाँ ये देखिए आप, जैसे कि बेकरी आइटम्स, जैसे आपने वो देखा होगा ना, वो कपकेक्स बनाती है कंपनीज। तो ये कपकेक्स हो गया, ये आपका चॉकलेट्स कन्फेक्शनरी के लिए हो गया, और ये प्लांट बेस्ड फूड हो गया। ये सारा मतलब जो फूड की आइटम्स होती है उसको ये कंपनी बनाने का काम करती है। अच्छा है बिजनेस, ग्रोथ है इस बिजनेस के अंदर, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है। और कहीं ना कहीं हमें ये चीज कंपनी की सेल्स के अंदर वैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। कंपनी के अगर मैं कुछ क्लाइंटेल्स के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं, फेयरो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। नेस्ले हो गया आपका, ठीक है, और ये कुछ बेहतरीन इंटरनेशनल ब्रांड्स इनके पास है, तो जिनको ये अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। काफी फेमस क्लाइंटेल है इनका, ऐसा नहीं है कि क्लाइंटेल इनका कोई ऐसे ही हम क्लाइंटेल को मानेंगे, ठीक ठाक सा क्लाइंटेल इसको मानते हैं। तो ओवरऑल कहूं तो कंपनी की सिचुएशन इज गुड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं लास्ट सेगमेंट की ओर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करूं तो लगभग अभी 670 करोड़ के आसपास की सेल्स है, और जबकि कंपनी की मैनेजमेंट कह रही है कि लगभग 750 करोड़ के आसपास पे ये क्लोजिंग करेंगे। तो यहाँ से भी अभी हमें एक बहुत बड़ी जंप देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा कंपनी जो अभी अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रही है, नियर अबाउट 50% के आसपास कर रही है, उस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लगभग 80% पे ले जाने की बात कर रही है। तो यहाँ से हमें लगभग 50% की जंप नेक्स्ट ईयर भी कंपनी के बिजनेस में देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट ईयर भी जो कंपनी की सेल्स अभी 750 करोड़ की है, नेक्स्ट ईयर आपको 1000 करोड़ तक का आंकड़ा ये टच कर सकती है, 1100 करोड़ तक के आसपास ये टच कर सकती है। लेट्स सी करती है कि नहीं करती है, मुझे भी नहीं पता ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेकिन कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है, कंपनी जिस तरह से वर्कआउट कर रही है, इट लुक्स के यस कंपनी का बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, कंपनी के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, कंपनी का बिजनेस कमिटेड लग रहा है, मैनेजमेंट कमिटेड लग रही है। तो आगे की सारी स्टोरी देखने लायक होगी, देखते हैं कि कैसे ये कंपनी क्या काम करती है इन फ्यूचर में। ठीक है, तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट मनोरमा इंडस्ट्री। कैसा ये एनालिसिस लगा जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल के साथ जरूर से बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।